नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे हमारे घर की एक ऐसी छोटी सी चीज़ के बारे में जिसका इस्तेमाल हम रोज़ अपने घर में करते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में जहां हर दिशा का अपना अपना महत्व है, वहीं उस घर में, उस प्लेस में, आपके ऑफिस में चीज़ों को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ प्लेस करना चाहिए, इसका भी अपना ही महत्व है और इन चीज़ों का भी वर्णन है, लेकिन सिर्फ रूप स्वरूप थोड़े से बदल गए हैं। आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके कई बार गलत दिशा में रखने में आपको कई तरह के वास्तु दोष और साथ ही आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। अब तो आपके मन में बड़ा बेचैनी हो रही होगी कि जल्दी से पता चले ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमें, बहुत छोटी सी चीज़ जिसकी वजह से हमें आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। वो है आपके घर में रोज़ इस्तेमाल होने वाली झाड़ू। झाड़ू के वास्तुशास्त्र में कुछ अलग ही नियम है कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य में हानि ना हो। आइए जानते हैं पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें झाड़ू के लिए खास ही ध्यान देनी चाहिए, उन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनका रिलेशन हमारे स्वास्थ्य और हमारे फाइनेंस से है। सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं, जैसे हम अपने धन को छुपाते हैं, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। जैसे हम अपने धन को छुपाते हैं, वैसे ही हमें झाड़ू को भी अपने घर में छुपा के रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि घर में जो आने वाले जाने वाले लोग हैं उनको आपकी झाड़ू दिखाई दे, नहीं, उसे भी आपको छुपा के रखना है। दूसरी चीज़ कि आप जो झाड़ू है अपना, उसको डाइनिंग हॉल या फिर किचन में कभी भी मत रखिए। अगर आप डाइनिंग हॉल या किचन में रखते हैं तो वहाँ पे आपको उसके जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई होती है, आपको वहाँ पे उसको नहीं रखना है, नहीं तो आपको सेहत में कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं और डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना झाड़ू बेडरूम में भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप झाड़ू बेडरूम में रखते हैं तो आपको एक साउंड स्लीप आने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही कौन सी दिशा में नहीं रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ डायरेक्शन में आपको अपनी झाड़ू कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में आप अपनी झाड़ू रखते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस के साथ साथ आप कई बार एक जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स होती है हमारे पास, उसमें भी आपको दिक्कत आती है। आप कई बार राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए इन डायरेक्शंस में भी आपको झाड़ू रखने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा कहा करते थे, झाड़ू को लांघे नहीं, उसको पैर ना लगाए। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तु में भी इनका वर्णन है कि झाड़ू को, जिसे हम माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं, उसको आपको ना तो लांघना है ना ही पैर लगाना है। और अगर गलती से आपसे ऐसा हो गया है तो उससे क्षमा मांग लें, प्रार्थना कर लें कि आपसे ये गलती से हो गया। अपनी गलती की, अनजाने में हुई गलती की आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर से करें। इसके साथ ही अगर झाड़ू आपको अब डिस्कार्ड करना है, अब यूज़ के लायक नहीं रह गई है, तो उसके लिए आप शनिवार का दिन चुनें। थर्सडे या फ्राइडे के दिन, बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन आप झाड़ू को अपने घर से बाहर ना निकालें। अब बात करते हैं कि झाड़ू को रखने के लिए राइट डायरेक्शन क्या है। झाड़ू को रखने के लिए जो सही दिशा है वो है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा। उसके अलावा साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, और साथ ही पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आपको अपनी झाड़ू रखनी चाहिए। क्योंकि साउथ डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट होता है तो स्टेबिलिटी को डिनोट करती है ये, तो आप इस डायरेक्शन में अपनी झाड़ू को रख सकते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रही हूँ जो हमारे सपनों से जुड़ी हुई है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैंने सपने में झाड़ू देखी है तो पता नहीं क्या होने वाला है, अच्छा है या बुरा है। लेकिन अगर आपने सपने में झाड़ू देखी है तो मान लीजिए ये सौभाग्य की दस्तक है, माँ लक्ष्मी आपके घर में एंट्री करने वाली हैं। तो अपने घर को साफ़ सफाई अच्छे से स्वच्छ रखें, अपने खास तौर पे अपने मेन डोर को वेल मेंटेन्ड और वेल लेट रखें, जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में जल्दी हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड डू लेट मी नो कि आपको हमारे ये टिप्स कैसे लगे।